नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा है इसीलिए हो जाता है और जिसको लेकर आज हम सीधी बात करेंगे वो बता दें आपको। बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी। सुशासन बाबू ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से बवाल शुरू हो गया है। लोग पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार, आर यू ओके? इज एवरीथिंग फाइन विद यू? वो इसीलिए क्योंकि एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है नीतीश कुमार की, जिसमें जब वो पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं तो एक महिला का हिजाब वो अपने हाथ से उतार देते हैं स्टेज पर। अब उनके इस कृत्य को लोग आपत्तिजनक करार दे रहे हैं, नैतिकता से जोड़ रहे हैं, संविधान से जोड़ रहे हैं, आजादी से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर जो महिला के सम्मान पर आकर लड़ाई शुरू हुई थी, अब राजनीति तक भी पहुंच गई है। किस तरह की बयानबाजी हो रही है, सुनिए जरा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनके लिए तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए और न्यायपालिका को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। ये इनको हटाना चाहिए क्योंकि जो इस तरह, ये एक बार नहीं कहे, कई बार कर चुके हैं ये, तो इसलिए इनको ये रहने के लायक नहीं है। एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये ना, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। अब एक्चुअली मैं तो कल ही कहा था ना, अधिकारियों का काम था कि उसे जो है सही ढंग से फोटो से अटेस्ट करके लाते। हमको लगता है उनको दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वही है कि कहीं अलग है, तो जो होना चाहिए उन्होंने हटा दिया। और क्या है, तो हटाने का मतलब उसको नए अंदाज में नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात को इतने हल्के में नहीं लूंगी। एक लड़की जो अपने दम पर डॉक्टर बन के आई, वो पत्र वितरण कर रहे थे, वो कोई छोटी सी बच्ची तो थी नहीं, मेडिकल डॉक्टर थी। वो पढ़ी लिखी, संभ्रांत, परिपक्व लड़की थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसका हिजाब खींचने की? ये एक औरत की चॉइस होती है कि वो घूंघट डाले, सिर खुला रखे, हिजाब पहने या ना पहने। समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि उप मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करना। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे, तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। देखिए, सवाल अपने आप में बड़ा है। ये सवाल तो हमसे पूछने के बजाय नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि ये इस तरह से वो कैसे कर सकते हैं। ये हमारी देश के संप्रभुता, देश के जो अधिकार है, वो इस तरह के आपकी आचरण के लिए जो है इजाजत नहीं देता। लेकिन आखिर नीतीश कुमार इस आचरण के कैसे हो गए? क्या बीजेपी के संस्कृति वो स्वीकार कर लिए कि इस तरह से हरकत कर रहे हैं? इसलिए ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का कृत्य किसी के लिए भी कोई भी करे वो अच्छी बात नहीं। तो वाकई में जो कृत्य नीतीश कुमार की तरफ से सामने आया वो निंदनीय है, अशोभनीय है और एक महिला के सम्मान, उसके अधिकार, उसके हक, उसकी चॉइस से जुड़ा हुआ है। फेमिनिज्म के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े कोट्स किए जाते हैं, लेकिन जब एक महिला अपने मर्जी से
घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, जिस पर वो अपने घर के जो रीत रिवाज हैं उनको साथ लेकर चल रही है, तो इस तरह का कृत्य, बेशक ये कहा जा रहा है, अब उनके बचाव में कुछ नेता आकर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक पिता के रूप में ऐसा किया, ऐसा करना उनका कोई मोटिव नहीं था, इसे गलत तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन अगर आपने एक पिता के रूप में भी ऐसा किया तो क्या ये करना ठीक है? उस महिला की चॉइस है, वो क्या आ रही है, कैसे आ रही है, क्या पहन रही है, क्या नहीं पहन रही है। बहरहाल कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम उठाएंगे और इन्हीं सुलगते सवालों पर होगी आज की सीधी बात। सबसे पहला, क्या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी महिला का हिजाब हटाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? ये वो नैतिक सवाल है जिसका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस महिला की चॉइस थी कि वो हिजाब पहनकर आई थी। दूसरा सवाल, क्या उस पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार पावर असिमेट्री का गलत इस्तेमाल नहीं माना जाएगा? क्या इस पर सार्वजनिक जवाबदेही लागू नहीं होती? क्योंकि आप एक पद पर बैठे हैं, आप प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं एक तरह से। क्या राजनीतिक दल इस घटना को वोट ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं, हर कोई इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रख रहा है। और चूंकि ये जो पूरा मामला एक मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है, ऐसे में वोट ध्रुवीकरण की कोशिश, क्या ऐसे मामलों में निष्पक्ष निर्णय होगा जब राजनीतिक दबाव तीव्र हो? क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नेतागण ऐसे हैं जेडीयू के और कुछ इधर उधर के सहयोगी दलों के जो नीतीश कुमार को बचाने में बयान दे रहे हैं। धमकियां आना, क्या ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा, और क्या सुरक्षा कारणों से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये वो अहम सवाल जिसका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है और यही सवाल आज सीधी बात में हम उठाएंगे। तो ये वो सुलगते सवाल जिनके बारे में आज होगी सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। जो हमारे साथ होंगे जल्द ही आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे। कुमकुम भारद्वाज, बीजेपी की प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। अरुण कुमार, प्रवक्ता आरजेडी। दिव्यानी मित्रा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। शाजिया फैजान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरह से आज की जो डिबेट है वो महिला ब्रिगेड की डिबेट होने वाली है और ये बनता भी है क्योंकि यहाँ पर एक महिला के सम्मान, एक महिला के हक, उसके अधिकार, उसकी नैतिकता, उसकी स्वतंत्रता की बात है। और जिस तरह का जो एक कृत्य सामने आया है, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी चीजें सामने ना आए। सबसे पहले दिव्यानी मित्रा जी से ही मैं जवाब लेना चाहूंगी। दिव्यानी मित्रा जी, कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? आपकी मुस्कान तो दिख रही है, लेकिन जो कृत्य नीतीश कुमार की तरफ से आया है सामने, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी? आप भी एक महिला है, क्या आपकी नजर में ये ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हम महिला है बोल के क्या कहते हैं, कोई हमें ग्रांटेड नहीं ले सकता है, ये हम सब जानते हैं। और आई एम नो वन टू जस्टिफाई अवर ऑनरेबल सीएम। सबसे पहली बात, मेरा एक सवाल है आपके सवाल के बदले में, जब घरेलू हिंसा का शिकार होती है महिलाएं, तब इतनी बड़ी डिबेट क्यों नहीं होती है? नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने हिजाब हटाया उस वक्त उस महिला ने उनको रोका क्यों नहीं? उसके लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल अरीना खड़ा करने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, अगर एक महिला वहां पे पढ़ी लिखी महिला जो अपनी डिग्री लेने गई है, नियुक्ति पत्र लेने गए हैं, आई एम श्योर कि उनको अच्छा से पता है कि भाई जब वो ऑनरेबल सीएम के सामने है, जब फोटो खींची जाती है तो जनरली हम लोग रुमाल नीचे करके खींचते हैं। एंड वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके लिए कि हम लोग उनको एकदम कॉर्नर करते और उनका कैरेक्टर असैसिन करें। और हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव में देखा है किस ढंग से आधी आबादी हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं और ये करते रहेंगे। जस्ट बिकॉज ये एक मुस्लिम महिला है बोल के ये इतना बड़ा मुद्दा बना है, या फिर उस महिला ने कोई ऑब्जेक्शन डाला है? ठीक है, या फिर नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। या फिर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, उनके भाई बंधु परिवार सो कॉल्ड उनके चाहने वाले जो उनके मुख बन के सामने आ रहे, हम लोग उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम लोग का कोई हक ही नहीं बनता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं तेजस्वी प्रसाद यादव की, उन्होंने अपने बहनों को जब घर से धक्का मार के निकाल दिया, रोहिणी जी ने जब कुछ दिन पहले जब ट्विटर में ट्वीट किया कि आजकल समानता नहीं है, हमारे को भी क्या कहते हैं ये विचार मिलनी चाहिए, उस वक्त ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? ठीक है, थैंक यू।
दिव्यानी जी, देखिए कई सवाल आपने भी यहाँ पर उठाए, तो उन सवालों का जवाब भी मैं आपको दे दूं। घरेलू हिंसा जब भी किसी महिला के साथ होती है तो वो चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि वो समाज से जुड़ी हुई है। हम चर्चा करेंगे, सुनिए सुनिए, चर्चा करेंगे तो उस पर सुधार होगा। तो ऑडियो ओपन कर दीजिए प्लीज दिव्यानी जी की। तो चर्चा करेंगे तो उस पर सुधार होगा। जितने भी घरेलू हिंसा के मामले सामने आए, हमेशा वो मुद्दे उठाए घरेलू गए हैं। हिंसा का वो सिर्फ चर्चा तक ही ठीक है। सीमित रह जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। उसके आगे उसका इतने सारे, मुझे याद है कि ड्यूरिंग लोकसभा चुनाव के दौरान इतने सारे जगहों पे 6 साल की बच्ची के साथ, 15 साल की बच्ची के साथ, बूढ़ी महिला के साथ, सब मुद्दे इतने उठाए गए सारे दिव्यानी जी, अलग-अलग जगह सब पे मुद्दे जब उठाए गए, जिन्होंने सब मुद्दे हरकत उठाए की गए। है, अगर आप वो ये सिर्फ कह रही मुद्दा हैं उठा के छोड़ दिया दिव्यानी गया। जी, आप Just सत्ता because the पक्ष honorable की हैं। CM दिव्यानी जी of सुन बिहार लीजिए, है, सुन लीजिए, उसका सुन बड़ा लीजिए, मुद्दा ठीक बना है। रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की हैं, पहली बात मुद्दे उठाए गए। दूसरी बात, अगर आप कह रही हैं कि मुद्दे नहीं उठाए गए तो इसमें इन्वॉल्वमेंट प्लस आपका भी आ जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से आप आती हैं, यानी कि सरकार मुद्दे नहीं उठा रही है क्या? मुद्दे उठाए गए, सरकार ने उसका जवाब दिया, मुद्दे उठाए गए, विपक्ष ने उसका जवाब दिया, और इस डिबेट को घरेलू हिंसा की तरफ आप मोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, इस डिबेट को आप घरेलू हिंसा की तरफ मोड़ने की कोशिश ना करें। आप इसको अगर स्विच ऑन करना चाहती हैं, इसको स्विच कर। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे को फाइट नहीं करके, बाकी मैं वही लोगों से भी आपको अगर कह ये रही हूँ, सवाल आप करेंगे, सवाल तो उठा रही हैं, उसी का अगर मैंने मेरे- जवाब दिया। अगर मेरे मुंह से कोई रुमाल हटा रहा है, उसी वक्त ही उस महिला को ऑब्जेक्शन देना नहीं, चाहिए था। प्रॉब्लम है, मैटर वहीं पे प्रॉब्लम close हो है जाता। दिव्यानी जी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम नहीं है। दिया। अगर उन्होंने नहीं किसी, एक दिया। बात बताइए, उन्होंने नहीं नीतीश दिया। कुमार एक महिला का हिजाब नीचे करते हैं, आप कहती हैं उससे क्या प्रॉब्लम हाँ। है, क्योंकि फोटो सेशन में चेहरा दिखता है। अरे उस महिला को भी वो पता है, सुनिए, उस महिला को भी वो पता है, वो डॉक्टर है, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तुम इसको नहीं सर, और मुझे लगता है नहीं दिव्यानी जी, आप देखिए, आप कह रही हैं कि हम कोई नहीं होते हैं, आपकी तरफ से आंसर ये है कि मैं कोई नहीं होती हूँ यहाँ पर जस्टिफाई करने की, बट आप जस्टिफाई ही कर रही हैं, इसीलिए मेरा सवाल था। नहीं भाई, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए, ये मुद्दा है। मुस्लिम बोल के इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बनाने की कोशिश कोई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो का कतई मुद्दा सही नहीं है। बनाया जा जो रहा है। कतई अच्छा, एक सही बात नहीं है। बताइए जो कतई दिव्यानी सही जी, नहीं है। दिव्यानी अगर जी मेरा सुन लीजिए, कपड़ा आप है, सुनना उनको नहीं चाह रही है सीमा दिव्यानी जी, अभ्यास ऐसे से चर्चा नहीं या होती फिर है, और भी दामाद मेहमान है, कीजिए, आपको मैं सुनना उसी पड़ेगा, वक्त उस चीज आपको को सुनना रोकूंगी। पड़ेगा, मुझे और भी थोड़ा- मेहमान है। मुझे- अगर एक मुझे हिंदू इतना महिला का डिबेट घूंघट करने की एक उसकी मुस्लिम जरूरत नेता नहीं की है, तरफ मैम। से उठाया गया मुझे होता, इतनी बड़ी डिबेट आपकी करने तरफ की से जरूरत स्वीकार नहीं है। होता। मेरा कोई कपड़ा खींचेगा, हम उसी वक्त उस चीज को खुद सक्षम है उस चीज को रोकने के लिए। सामने उन्होंने उस पर मुख्यमंत्री रोका अगर उस क्यों वो नहीं? महिला और वो बेचारी एक नहीं पढ़ी बोल लिखी पाई, महिला है, और वो एक पढ़ी लिखी महिला है, ऐसा नहीं कि पहली बार वो घर से निकली है। अगर आप ये उनको कह हर रही है ना एक कि वो चीज की पढ़ी हदस लिखी उनको महिला है, तो वो पता पढ़ी लिखी महिला उनको है, हर एक चीज की आपका हदस अधिकार पता है। नहीं बनता तो उसका उसको हिजाब बोल नीचे बोल करने देती, का। अपना वो नकाब पढ़ी लिखी ऊपर महिला कर है, लेती, किसी का भी अपना अधिकार नहीं है नकाब उसका ऊपर हिजाब कर नीचे लेती। करने का, वो उसकी तेजस्वी चॉइस प्रसाद है, यादव जब उसको अपनी फोटो बहनों सेशन में को अपना चेहरा धक्का दिखाना मार है के या घर से नहीं दिखाना है। निकालते, आप हम किसी लोग भी इस पे तरीके से बात कुछ भी बोल दीजिए, क्यों पर नहीं आप करते? गलत है। तेजस्वी आपका प्रसाद काम है यादव उन्हें जब घर डिफेंड से करना, धक्का लेकिन मार के डिफेंड जहाँ कर अपनी रही हैं, आप बहनों एक को महिला घर से है, निकालते महिला हैं, होने के उस नाते वक्त सही हम लोग तरीके से उनको घर डिफेंड से कीजिए। क्यों नहीं निकालते? अरे भाई, लौटूंगी हम मैं लोग आपके उस पास, वक्त- आप हम बोलती लोग रहेंगी, उस मुझे वक्त पता इस है। पे बात कुमकुम क्यों नहीं भारद्वाज जी, करते? बीजेपी की हम प्रवक्ता लोग उस वक्त कुमकुम बात क्यों भारद्वाज नहीं जी, करते मैम? हम लोग उस वक्त सहयोगी बात क्यों दल नहीं है, करते? एनडीए की सरकार है, अपने मुख्यमंत्री के इस कृत्य को क्या कहेंगी? क्या आप किस तरीके से पक्ष रखेंगी? सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल उठा रही है, जनता कह रही है जो ये एक्ट नीतीश कुमार का सामने आया है ये स्वीकार्य नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की जनता इतनी सेंसिटिव है कि इन विषयों पे सवाल उठा रही है। और साथ में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एक मूवी देखने के लिए हम सभी जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार का आप सिनेमा देख लें, लेकिन वहां से टेक अवे हर किसी का अलग अलग होता है। अगर मैं अपनी बात करूं कि पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूं, जब मैं देखने के लिए जाती हूं तो मैं कलर कॉन्सेप्ट देखती हूँ, उसका डिजाइन देखती हूँ, कुछ लोग वहां पे हुटिंग करते हैं, कुछ लोग सीटी भी बजाते हैं, मतलब जिसकी जैसी मानसिकता है टेक अवे उसका उसी तरीके का होता है। जहां तक बात रही जो जितना प्रश्न उठाया जा रहा है, मैं आपसे सहमत हूं कि महिला के मुद्दे को लेकर के देश के अंदर एक सोच बननी चाहिए और एक हमेशा मतलब मुझे लग रहा है कि इस तरीके का डिस्कशन, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जहां तक अभी के जो आप बात कर रही हैं, हमारे मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं का, मैं आपके इशू पे भी आऊंगी तो इसलिए मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, जो महिलाओं का सम्मान और
और मैम उसको सार्वजनिक तरीके से जो समय को सम्मान थोड़ा दिया सा गया, शॉर्ट उसको करने भी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो मोदी कार्यकाल की बात कर मैं रही हैं, बिल्कुल हमने शॉर्ट ये बिल्कुल करूंगी। भी I will नहीं not कहा take कि much of महिलाओं का time. अपमान मोदी कार्यकाल में हो रहा है, मुझे हमने बोलने बिल्कुल दीजिए। भी नहीं कहा। हम बिहार पर आ मोनिका जाते जी, हैं और let me ये जो अभी complete. मामला You हुआ get इसी पर आ your जाते हैं। point. बिल्कुल मैं आपके पॉइंट पे ही रहूंगी। आई विल नॉट गो हियर एंड देयर, जस्ट अलाउ मी फॉर फ्यू सेकंड्स। तो सम्मान जो है हमेशा से रहा है। यही नीतीश कुमार जी ने उन महिलाओं के लिए, मैं पता नहीं, ज्यादातर जनता को पता नहीं है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल सर्वे बिहार का उठा करके देखती तो जो महिलाएं, जिनको जो डिवोर्सी महिलाएं हैं, डिवोर्सी मतलब जिनको तलाक दे दिया गया, नॉट एग्जैक्टली डिवोर्सी मैं वर्ड यूज करूंगी, जिनको तलाक दे दिया गया, उनके लिए अलग से प्रावधान था कि उनको 2000 रुपए नीतीश कुमार जी का वो प्रावधान था। नीतीश कुमार जी के, और उस समय पे वो राजद के साथ थे सरकार में, और भाजपा के समय में भी हमारे उस 2000 रुपए का जो प्रावधान था उसको हमने जारी रखा था। तो इन्होंने जो महिलाओं को लेकर के, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो काम किया है, वो अगर ऐसा प्रश्न उठ रहा है, और मैं देख रही हूँ उस वीडियो को, एक बेटी की भूमिका में वो होंगी, उस उम्र में होंगी, आप दूरी देखिए। अगर आप प्रश्न उठा सकती थी कि कितना डिस्टेंस है वो एक बेटी की तरह, जो क्या होता अगर मैं भी कुछ इस तरीके का ढक लूं तो शायद मेरे पिता मुझे नीचे कर लें। तो आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा सुधारें। देश के, राज्य के मुखिया हैं, हमारा पूरा सम्मान है उनके लिए। देखिए, और उनकी मुखिया हैं, हम मानसिकता, गलत है, उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। मानसिकता, कुमकुम जी, मानसिकता, मुखिया, हम उनकी मानसिकता पर सवाल नहीं उठा रहे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार बिहार मतलब नीतीश कुमार, हम जानते हैं ये चीज, बिहार मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने ऑसम वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहां पर बेशक आप एक फादरली फिगर हैं, आप अब अपनी बात आ रही है, क्योंकि आप देखिए एनडीए की सरकार है, जाहिर सी बात है, चाहे आप हैं चाहे दिव्यानी जी हैं, आप उन बचाव की कोशिश करेंगे, डिफेंड की बात है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, किसी मुस्लिम नेता ने अगर यहां पर मंच पर किसी हिंदू महिला का घूंघट उठा दिया होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? तब भी आप ये कहते हैं, आप जिस तरीके के डिबेट में आप जहां जाना चाह रही हैं, कुमकुम जी कंटिन्यू। जी, आप जिस तरह, मतलब जिस डायरेक्शन में इस डिबेट को ले जाना चाह रही हैं, ये सौहार्दपूर्ण नहीं होगा। और हमारे बीच में इस तरीके का डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि हिंदू होते तो क्या होता, मुस्लिम होते तो क्या होता। डोंट पुट अ डिवाइडर बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हमारा सबों के लिए सम्मान है। महिला महिला होती है, महिला जननी होती है। मातृत्व शक्ति को मैं जाति में भी बांटना नहीं चाहती। कुमकुम जी, मैं इससे सहमत हूँ आपकी बात से कि हमें डिवाइडर यहाँ पर पुट नहीं करना चाहिए। मैं सहमत हूँ, आई अग्री, टोटली एग्री, 100% एग्री। बट ये बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि जब विपक्ष में इस तरह की चीजें होती है ना, या विपक्ष के किसी नेता के साथ इस तरह की बातें होती हैं, तब आप ही लोगों की तरफ से, बाकी अन्य नेताओं की तरफ से ही इस तरह के सवाल कर दिए जाते हैं, इस तरह के जवाब दे दिए जाते हैं। तो जब आपकी बारी आ रही है और यही सवाल आपके साथ आ रहा है और एक सिचुएशन रख दी जा रही है, तब आप कहते हैं कि डोंट पुट अ डिवाइडर। ये फिल्ट्रेशन का काम मत कीजिए, ये गलत है। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ है अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, सही ठहराएंगे, गलत ठहराएंगे? फादरली फिगर, पिता के नाते ऐसा किया, संविधान, नैतिक मूल्य, अधिकार, स्वतंत्रता, क्योंकि तमाम बातें तो आरजेडी भी कर रही है, क्या पक्ष है आपका? देखिए मोनिका जी, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिजाब को हटाने का काम किया है, उसके बाद जो देश के अंदर में बहस छिड़ी है, पब्लिक के बीच हो या फिर आप आज डिबेट कर रहे हैं इन इशू पर, तो स्पष्ट है लोगों का क्या ओपिनियन आ रहा है। खुद लोग इस पर जो है कि निंदा जता रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है, महिलाओं का सम्मान का बात है, बेटियों का सम्मान का बात है। आप अगर देखेंगे इतिहास माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 साल 3 साल के अंदर कई ऐसे इनके भाव भंगिमा सामने आया है। आरजेडी का इतिहास देवयानी जी चुप रहिए। आरजेडी का मोनिका इतिहास जी देख ले हम लोग। आरजेडी का इतिहास के बारे में पहले मोनिका जी इन्हीं से बोलवा लीजिए। कुछ दिन पहले दिव्यानी जी ने बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हैं और जो वो सवाल उठाएंगे उसका जवाब भी आप ही को देना है।
ऑब्वियस है, वो जो भी सवाल उठाएंगे वो मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही को जवाब देना। तो पहले उन्हें बात कंप्लीट करने देते हैं। और निशा भारती घर ठीक छोड़ है, के चली गई, उस वक्त कहा था पहले उन्हें बात कंप्लीट करने देते हैं। अरुण कुमार जी, नहीं हुआ उस वक्त बेटियों के साथ गलत नहीं हुआ। इनका मुंह की खुजलाहट थोड़ा कम होने दीजिए मोनिका जी। इनका जो मुंह में खुजलाहट है थोड़ा सा खुजली को शांत होने दीजिए। अरुण जी पहले अपने घर को जाके संभालिए, पहले आरजेडी के घर को जाके संभालिए, उसके बाद ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार मोनिका जी इसके खुजली को बंद करिए ना थोड़ा, मुंह में बहुत ज्यादा। दिव्यांगी जी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये सवाल उनसे किया जाएगा, ये बातें उनसे की जाएंगी। आप जो सवाल उठा रही है उसका जवाब वो देंगे, लेकिन उन्हें बोलने तो दीजिए। पार्टी की प्रवक्ता दिव्यांगी जी, इससे अपने आप को सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता दिव्यांगी जी ने बोलने तो दीजिए। अगर आप उन्हें बोलने ही नहीं देंगे तो वो जवाब कैसे देंगे? कहाँ जाते हैं उस वक्त आपके मुद्दे कहाँ जाते हैं? अरुण जी, आपके पार्टी की महिला प्रवक्ता जब ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को अपने बच्चे से गाली, अरे इनको ये करिए ना भाई, आप करिए, इनसे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलने की बीमारी है। ठीक है दिव्यांगी जी, उनको आंसर करने दीजिए। दिव्यांगी जी अगर आप सवाल उठा रही हैं तो जवाब भी तो उन्हें देने दीजिए कि सवाल ही उठाती रहेंगी। म्यूट करिए। दिव्यांगी जी रुक जाइए, दिव्यांगी जी रुक जाइए, दिव्यांगी जी रुक जाइए, प्लीज होल्ड ऑन। दिव्यांगी जी सब्र कीजिए, होल्ड ऑन। आवाज कम कीजिए दिव्यांगी जी की। आपने सवाल किया, अब उन्हें जवाब तो देने दीजिए कि सवाल ही लगातार दागती रहेंगी। 4 सवाल किए, 4 सवाल का जवाब तो पहले देने दीजिए। अरुण कुमार जी, सवाल आप लोग और सवाल जायज भी है दिव्यांगी जी उठा रही हैं। मोनिका जी पहली यह घटना नहीं है। आपने लोकसभा के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद के गले में ही माला इन्होंने डालने का काम किया। एक जगह मंच पर जो एंकर थी उसको जाके पीठ थपथपाने लगे। सदन के अंदर किस तरह का भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया जगजाहिर है। और भारतीय जनता की प्रवक्ता जो महिला विधायक रो रही थी सदन के अंदर, फपक कर कहने की जरूरत, दर्जनों ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का करतूत है। अब क्या है नहीं है बताने की कुछ जरूरत है ही नहीं। अब क्या इस पे अब जो है इसमें कुछ है तो बताने के लिए? फादरली फिगर है, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, फादरली फिगर भी तो कहा जा रहा है ना। मुस्कुराते हुए उस महिला का वो हिजाब नीचे कर रहे हैं। आप मोनिका जी भाई एक एग्जाम्पल हो तो मैं एग्जाम्पल उदाहरण दूं। और जो आपके घर में खुद बेटियों का सम्मान नहीं होता, आपके घर में खुद बेटियों का सम्मान नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, अगर इनकी पुतोहू नीतीश कुमार जी की बहू घर में हो, घूंघट में हो, तो क्या करेंगे? एक ससुर के नाते जाके घूंघट ही उठा लेंगे अपने से कि बहू को कहेंगे बहू थोड़ा घूंघट। और जो बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, अरे सुनिए ना जी, नहीं अरुण जी, और जो बेटियों को, अगर आप यहाँ पर एक महिला के हितैषी बन रहे हैं, सवाल देखिए, सुनिए अरुण जी, अब मैंने आपका जवाब सुना, सुना आगे भी सुनिए। जो डिबेट का मुद्दा जो है उस पर आइए ना भैया, क्या आप भी जो है, आप डिबेट का मुद्दा आइए, डिबेट के मुद्दे पर ही हम हैं, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। विवाद ना, आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं अरुण कुमार जी, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपका मोटिव सिर्फ महिला का सम्मान नहीं है, यहाँ पर आपका मोटिव राजनीति है। एक वो पार्टी है जो अपने घर से ही बेटियों को बाहर निकाल देती है रात के समय। चलिए ठीक, शांत रहिए आप। अब अपनी बारी आ रही है तो शांत रहिए। मेरा राजनीति करना मुद्दा नहीं है, पूरे इनको खुला छूट है नीतीश जी को, ताली बजाते हैं। जब स्वर्ण पर बात आ रही है तो आपका कहना है कि शांत रहिए, जब खुद पर बात आती है तो आरजेडी कहती है कि शांत रहिए। ये आरजेडी का रवैया है। आपका मोटिव महिला का सम्मान करना नहीं है, आपका मोटिव सिर्फ राजनीति करना है। फटाफट से शाजिया फैजान जी का हम यहाँ पर करेंगे। शाजिया फैजान जी, एक मुस्लिम महिला का हिजाब उतारना, एक महिला फोटो सेशन के लिए जो कि पढ़ी लिखी परिपक्व महिला है, डॉक्टर,
फोटो सेशन वहां पर होना है, ये उसे भी पता है। फोटो खींचनी है मुख्यमंत्री के साथ, ये उसे भी पता है। लेकिन अगर वो हिजाब पहनकर जाती है तो ये उसकी चॉइस है। तो क्या ये स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हुआ, आजादी का उल्लंघन नहीं हुआ जो कृत्य यहां पर सामने आया, या फिर इसके लिए क्या कहा जाए? क्या वाकई में ये कहा जाएगा कि पिता रूपी व्यक्ति का ये व्यवहार है, प्रेम रूप व्यवहार है? एक मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, उसका अपनी इच्छा है कि वो हिजाब करे, घूंघट करे या कैसे भी जाए। पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टर की अपनी नियुक्ति पत्र लेने गई वो वहां पर, और उसका वो हटाया गया। ये बहुत ही गलत बात है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी आत्मग्लानि है तो वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। उस बहन को बुलाकर उससे माफी, पूरे समाज की बहन बेटियों से माफी मांगी, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां बहुएं होंगी। अगर हम लोग आज समाज में रहते हैं, अगर मेरे ससुर हैं तो मैं अपने ससुर के सामने घूंघट करती हूँ और अचानक से आगे मेरा घूंघट उठा दें तो ये बहुत ही, ससुर की जो इच्छा है ना उस पर सवालिया निशान उठ जाएंगे। तो ये किसी के ससुर की एज के, किसी के पिता की एज के हैं, तो इनको ये मीडिया के सामने इतने बड़े पद पे ये सब हरकतें शोभा नहीं देती हैं। और जब ये एक बिहार के सीएम इस तरीके की हरकत करेंगे तो आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कितने बलात्कार, रेप, कहीं पे भी कोई किसी को हिजाब खींच देता है, किसी की साड़ी बीच चौराहे पे मारने लगते हैं। आजकल ये आम हो गया है। तो जब एक हमारे सीएम इस तरीके की हरकत करेंगे तो बाकी लोग तो गली गली में लड़कियों के हिजाब खींचेंगे, उनके घूंघट खींचेंगे, तो ये आम बात हो जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि पिता रूपी प्रेम है। चलिए मैं लौटूंगी और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात एक महिला के सम्मान, उसके अधिकार, उसकी चॉइस, उसकी स्वतंत्रता की है, नैतिकता की है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जहां पर अधिकार और हक की बात हो रही थी, चॉइस की बात हो रही थी, वहां पर बयानबाजी जो तीखी सामने आई उसने इसे कहीं ना कहीं राजनीति का रंग भी दे दिया है, जो अन्य पार्टियां भी यहाँ पर मौका देखते हुए कर रही हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ी हुई, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि बिहार में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, बिहार मतलब नीतीश सरकार, बिहार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें नीतीश कुमार के को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक महिला के हक, उसके अधिकार, उसकी चॉइस, उसकी स्वतंत्रता की बात थी, उसकी आबरू की बात थी। यही एक बड़ी वजह है कि जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है, हंगामा भी हो रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी की तरफ से कुमकुम भारद्वाज हमारे साथ हैं, आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार हैं। हालांकि अरुण कुमार जी के बारे में आपको बता दें, जो कि ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ है, क्योंकि उनसे उनकी पार्टी को लेकर सवाल कर दिए गए, जो इस मुद्दे को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब उनसे उनकी पार्टी को लेकर सवाल कर दिए गए कि उनके घर में बेटियों का सम्मान कैसे होता है, तो वो मंच छोड़कर जा चुके हैं और अब इस डिबेट का हिस्सा नहीं है। अब दिव्यानी मित्रा जी बीजेपी की तरफ, जेडीयू की तरफ से आप उन्हें देख पा रही हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रवक्ता है जेडीयू की, और शाजिया फैजान जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। दिव्यानी जी, अरुण कुमार जी तो जवाब देने के लिए अपने आप को सही नहीं शायद महसूस कर रहे थे, तो वो तो मंच छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जवाब आपकी तरफ से अभी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप बेशक इसको कह रही हैं फादरली फिगर, ये आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इशू क्यों उठाया जा रहा है, इशू नहीं बनाया जाना चाहिए, इसे इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। एक पॉइंट में, इसको लंबा नहीं, शॉर्ट में आंसर कीजिएगा। एक पॉइंट के लिए, अगर किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री की तरफ से ये काम किया गया होता तो क्या ये स्वीकार्य होता? तब जेडीयू का स्टैंड क्या होता? तब आपका स्टैंड क्या होता? आप यही कहती? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार जब महागठबंधन की सरकार में थे, उन्होंने विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया था एक कपल को लेकर कि रात को सोते हैं व्हाटएवर XYZ। उस वक्त भी मैंने इस चीज का विरोध किया था कि दैट वाज नॉट डन, एंड ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के मुंह से इस टाइप की बातें शोभा नहीं देती हैं, उसको रखने का तरीका आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस मुद्दे पर बात करूं तो जैसे हमें अधिकार है हम कौन सा कपड़ा पहने, किस ढंग से बैठे, अगर यही काम
कोई आम आदमी करता और उनका हिजाब खींचता तो आई एम श्योर वो लेडी उठ के एक झापड़ जरूर लगाती या फिर ऑब्जेक्शन डालती। अगर उस लेडी के मन में ये डर है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार है बोल के वो चुप रह गए तो उस लेडी की गलती है। अगर उनके जगह पे मैं होती तो मैं उसी वक्त हिजाब उठाती और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को उस लेडी की गलती नहीं कह सकती कर जाती। वो मेरा सम्मान की रक्षा होती, ना कि मैं खुद चुप रह के मैं दूसरों को अपनी बात बोलने पर मजबूर करती। जैसे कि अभी मुस्लिम लीग की जो स्कॉलर है उन्होंने अभी कहा कि ये बहुत क्या कहते घोर मैंने क्या कहते दिस इज नॉट डन फलाना ढमकाना बहुत सारी चीजें कहा। मेरा उनसे एक सवाल है, आपका जैसे आपने बताया कि कोई घूंघट उठाएगा तो हम लोग भाई अगर कोई हिंदू चलिए मैं हिंदू पे ही आ जाती हूँ। अगर कोई हिंदू महिला को कोई हिंदू आदमी अगर उनके बिना पूछे उसका हाथ पकड़ ले हम लोग घुमा के थप्पड़ वही उसी वक्त मारते। उस वक्त सोचते नहीं कि कौन वहाँ पे खड़ा है। क्यों सामने मुख्यमंत्री खड़ा ही नहीं सोचेगा? ये बातें दिव्यानी जी सिर्फ कहने की बातें हैं। जब सामने ये चीज होती है मैं सुन रही हूँ मैं उसी में सुनने का मतलब ये नहीं होता ना आप जो बोलती जाएंगी मैं वो चुपचाप सुनती जाऊंगी। और वो जो महिला वहाँ पे अपनी नियुक्ति पत्र लेने गई दिव्यानी जी सामने मुख्यमंत्री है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अगर किसी लेडी को ऑब्जेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दे? क्या बातें कर रही हैं? सिर्फ बात करने के लिए बातें कर रही हैं। मोनिका जी अगर उनको वो चीज उस वक्त पसंद नहीं था वो अपना हिजाब उठाती, थैंक यू बोलती, सम्मान के साथ वहाँ से निकल के चली जाती। सामने ऑनरेबल सीएम क्योंकि आप जो कह रही हैं वो गलत है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नहीं, जो आप कह रही हैं वो गलत है। मुझे लगता है हमारे देश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो डर के मारे आवाज नहीं उठा पाती हैं या बखूबी जानती हैं। चाहे और शुरुआत में आपने घरेलू हिंसा की बात की थी, चाहे घरेलू हिंसा की बात हो या सामाजिक तौर पे मंच पर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो। मोनिका जी इस वक्त जिस ढंग से इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है ना ये किसी को भी कोई भी महिला से दिव्यानी जी बहुत सिंपल सी चीज है। सुनिए दिव्यानी जी बहुत सिंपल सी चीज है। एजेंडा ज्यादा लग रहा है ऑनरेबल सीएम ऑफ कोई एजेंडा नहीं है। नहीं दिव्यानी जी क्योंकि ये नीतीश कुमार से जुड़ा मामला है। दिव्यानी जी आप सुनती नहीं है, ये बड़ी गलत बात है। आप सुनती नहीं है, कंटिन्यूअस बोलती जाती है, कंटिन्यूअस बोलती जाती है। वो वही विकास पुरुष है जो हमेशा आदि आबादी के लिए सोचते हैं। हमने तो खुद कहा बिहार मतलब नीतीश कुमार, ये तो हर कोई कह रहा है बिहार मतलब नीतीश कुमार। कि पिता के हिसाब से किया नहीं तो भैया हमारे घर में पिता हो या फिर नहीं भाई हमारे घर में तो ये नहीं होता दिव्यानी जी, सॉरी मेरे घर में तो ये नहीं होता। कुमकुम जी आपके घर में होता है? आपके ससुर आपका घूंघट उठा सकते हैं? तुरंत उस चीज को रोक देते हैं। आपके घर में होता है कि अगर आप घूंघट लिए बैठी और आपके ससुर आए आपका घूंघट उठा दें? जी हम लोग को अधिकार है। अगर सीएम अगर ऐसे हाथ दिखा के बोल रहे हैं। शाजिया जी आप बता दीजिए हिजाब पहनिए, आपके ससुर को अधिकार है आपका हिजाब आए और उतार दे? नहीं मेरे हटाने का अधिकार नहीं, किसी को भी हटाने का अधिकार नहीं है। हालांकि सामने मुख्यमंत्री जी थे, अगर कोई और होता तो हम लोग भी थप्पड़ मारने में गुरेज नहीं करते, थप्पड़ हमारा भी चलता है। लेकिन अगर सामने मुख्यमंत्री है, देखिए सामने मुख्यमंत्री होने में और आम जनता होने में फर्क होता है। कोई भी इंसान लड़की या महिला मुख्यमंत्री को थप्पड़ नहीं मार सकती है, ठीक है मैडम? हाँ अगर कोई आम इंसान होता तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा देती। एकदम आपने सही कहा, एकदम आपने सही कहा। एंड हियर दैट लेडी इज रॉन्ग। अगर उस महिला को अपनी इतनी चिंता है उस वक्त तो हिजाब वो गलत नहीं है दिव्यानी जी, बोल के निकल जाती। डर मुझे लगता है ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार दिव्यानी जी नहीं बुरा नहीं लगता, डर बिल्कुल अच्छा क्योंकि वो क्या बात करें दिव्यानी जी, सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं होती है। आप क्या कह रही है? कोई महिला आके नीतीश कुमार को थप्पड़ मार दे, नीतीश कुमार को बुरा नहीं लगेगा? क्या बातें कर दे रही हैं आप? कहने के लिए कुछ भी कह दो। अगर वहाँ पे कोई हिंदू अगर वहाँ पे कोई हिंदू महिला होती नॉट एक्सेप्टेबल घूंघट में रहती और अगर ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार बोलते भाई घूंघट हटाओ फोटो लो साथ में, तो वो महिला शायद ना बोलती कि मैं इसमें नॉट एक्सेप्टेबल दिव्यानी जी। हम लोग ऐसा सत्ता दिव्यानी जी सोच कर आई है कि मैं 60 मिनट्स की डिबेट में 55 मिनट्स बोलूंगी। आवाज नहीं उठाई और बाद में अपने बंधुओं के थ्रू दिव्यानी जी इसको मुद्दा बनाने एक अच्छी प्रवक्ता की पहचान वही है जब जो एक अच्छी श्रोता भी हो। दिव्यानी जी एक अच्छी प्रवक्ता की पहचान वही होती है जो एक अच्छी श्रोता भी हो। सिर्फ बोलने का मतलब नहीं होता है प्रवक्ता। मोनिका जी इवन
इवन मैं भी आपको वही दिव्यानी जी, मैं सिर्फ अकेले आपको सुनने नहीं बैठी हूँ। चुप नहीं रहती मैं। लिसन टू मी फर्स्ट। मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही है क्या? मैं वो नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपकी ऑडियो म्यूट करूँ। मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस टाइप की एंकर नहीं हूँ कि ऑडियो को दबा दिया जाए। मेरी इज्जत से ऊपर किसी की इज्जत नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिव्यानी जी सुन लीजिए बात, इट्स ओके। दिव्यानी जी कर ही नहीं पाएंगे, एक गिलास पानी पी लीजिए, रुक जाइए। वो कुछ कह रही हैं, उनकी बात सुन लीजिए। कर ही नहीं पाएंगे। ऑडियो डाउन कर दीजिए दिव्यानी जी की। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि दिव्यानी जी आप दूसरों की बात सुने। दूसरों और भी लोग हैं पैनल में, सुनना पड़ेगा आपको उनकी बात भी, फिर आप अपना जवाब दीजिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे कार्यक्रम में कभी ये नहीं होता कि मैं किसी की भी प्रवक्ता की डिबेट में ऑडियो ऑफ कर दूं। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूं, पर आप मुझे हद से ज्यादा मजबूर कर दे रही हैं। सुनना भी पड़ेगा आपको। शाजिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। जब आप इतना चिल्ला रहे हो, घर पे बैठ कर आई हैं तो आप अपना चिल्लाइए, ठीक है। अगर नीतीश जी को उसका चेहरा देखना था तो उससे बोल देते कि आप अपना हिजाब नीचे कर लो। बोलने में और खींचने में बहुत फर्क होता है। अगर वो खींच रहे हैं ना, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है एक सीएम के लिए कि वो अपनी इलाके की बहन बेटियों की को किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। तो आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत जल्द सामने आने वाला है और ये एक बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। क्योंकि जब हम पे कोई दिक्कत आती है लड़कियों महिलाओं को, तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस प्रशासन हो गया, सीएम हो गया। जब यही लोग ऐसी हरकत करेंगे तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? तो ये इनको जल्द से जल्द अपना इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर ये बात आपने ठीक कही कि अगर एक मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की बात की जाएगी, इस तरह का कृत्य किया जाएगा, तो बाकी महिलाएं कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और कुमकुम जी, सवाल आपसे, अगर किसी अधिकारी ने ये हरकत की होती तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होती? पहला, अगर किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री ने यह हरकत की होती तब आपका स्टैंड क्या होता? सच बोलिएगा। तो क्या सच के लिए आप कुछ अदालत में हो? क्या आप किसी किताब पे अदालत ने भी मना ही कर रखा है कि अब आप कोई अदालत नहीं, आप जो बोलेंगी ना तो जनता उसको अपना नाप लेगी। सच बोलेगा इसका मतलब इसलिए क्योंकि जनता नाप लेगी, माप लेगी। देखिए, एक तरफ हमारे शीर्ष नेतृत्व बिहार के हैं, दूसरी तरफ एक महिला है। मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली कहना चाह रही हूँ, चूक कहाँ हुई है। अभी जो आपने पहला स्टेटमेंट दिया ना, मैं भी वही कहने वाली थी कि जिन ऑफिसर्स को, जब उनको उन महिला को, शी इज एन एजुकेटेड लेडी, शी इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, शी मस्ट बी अवेयर ऑफ कि वहां पे फोटो शूट होगा ही होगा। ऐसा नहीं था, जिस तरीके का प्रोग्राम था उसमें ये स्वाभाविक था, क्वाइट ऑब्वियस था, क्वाइट नेचुरल था, होना था। पहली बात। दूसरी बात है कि जिन ऑफिसर्स को ये चेक करना चाहिए था, वो लोग भी डरे हुए रहते हैं। और सही बता रही हूँ, जो भी आपका पहला स्टेटमेंट था और आपने कहा कि सच बोलिएगा, अगर किसी ऑफिसर ने किया होता तो उसकी नौकरी अब तक जा चुकी होती। इतना हम डिबेट में बैठे हुए नहीं होते, इतना हम डिबेट में बैठे हुए नहीं होते। एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। लेकिन महिला की तरफ से क्या चूक हुई, आपको वो भी देखना होगा। किसी को भी आपको क्लीन चिट नहीं देना होगा। वो फोटो शूट के लिए जा रही है, उनको पता है जब वो सर्टिफिकेट लेंगी तो। दूसरी तरफ जहां पे क्रॉस चेक होना चाहिए था वो क्रॉस चेक नहीं हुआ। एक फादरली फिगर ने अगर थोड़ा नीचे किया, मैं सिंपल कहती हूं, यहां से सोचिए, आपकी नीयत जैसी होगी तस्वीर वैसी ही दिखेगी। और मैंने बार बार कहा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं महिलाओं के लिए, खास करके इतने सारे प्रावधान बिहार के अंदर लाया गया है। और इसमें अगर आपकी मानसिकता मुख्यमंत्री को लेकर, कभी मैं अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर बता रही हैं और कह रही हैं कि मतलब जिस तरीके का उन्होंने शब्दावली बोला कि आत्मग्लानि हो, आप किसको लेकर के बात कर रही हैं? एटलीस्ट हम अपनी आइडेंटिटी को, जो हम वर्ड चूज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हम रिवील करते हैं। इस प्यारे मुस्लिम स्कॉलर, यू शुड नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड यू हैव टू यूज और किसके लिए आप यूज कर रही हैं। चूक कहाँ हुई ये भी देखना होता है। चूक एक जगह नहीं होती है, चूक का प्रॉपर एक सिलसिला होता है जो कहीं पे जाकर के वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी एवरी एस्पेक्ट। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं महिलाओं से रिलेटेड, हम उन मुद्दों पे भी बात करें। और यहाँ पे जो हुआ है, डेफिनेटली हमारा कुछ, मैं बता रही हूँ कि मैं खुद भी एक जिस प्रोफेशन से आती हूँ, मैं कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस में नहीं रही हूँ। तो मेरा अपना एक तरीका है जिंदगी को देखने का, जिंदगी को सोचने का। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कभी इंडियन ड्रेसेस हार्डली कभी पहनती हैं, तो आई नेवर कंडेम देम कि व्हाई दे आर वेयरिंग सच ड्रेसेस, व्हाई आई एम वेयरिंग ऑल इंडियन अटायर। इट्स टोटली द थॉट ऑफ इट इंडिविजुअल कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना
ज्यादा जो कर रही हैं। आप देखिए, मैं उनको बार बार देख रही हूँ, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हल्का सा अगर मैंने भी अगर किसी का होता, किसी लड़के का होता, और अगर उसने मुरेठा बंधा होता और फोटो शूट के लिए जा रहे होते, तो शायद मैं उसको कहती, मैं हाथ से उठा देती। ये अधिकार है, ये अधिकार, इसको समझिए कि हमारा अधिकार है उस बच्चे पे। वो अधिकार के तहत वो चीज हुआ है, तो उस अधिकार के ऊपर इतना खंडन होना मुझे लग रहा है कि दुर्भाग्य है। अगर आरजेडी शासन में कुछ ऐसा हुआ होता, इस्तीफे की मांग करती भारतीय जनता पार्टी? मोनिका जी, आरजेडी के शासन काल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मुझे आप इंडिविजुअल पे अटैक करने पे मजबूर ना करें। मैं आपको ले चलती हूँ शाहबानो केस में। शाहबानो केस में पूरी मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि इनको एलिमनी मिलेगा, जिसको पार्लियामेंट में ला करके राजीव गांधी की सरकार ने उसको पलट दिया था। और आज बिहार में जो बैठे हुए राज्यपाल हैं, उस समय पे भी उन्होंने कहा था और उस पार्टी से वो इस्तीफा दे करके वापस चले गए थे। वही उसी पार्टी की, उसी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा जो है, उन्होंने यूपी में बोला महिला हूं लड़ सकती हूँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। मुलायम सिंह ने बोला है लड़के हैं गलतियां हो जाती है। मुझे आप कहां ले जाना चाहती? आई डोंट लाइक टू गो हियर एंड देयर। मेरे लिए बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे कंसर्न है। मैं तो यही कहूंगी, महिलाओं की जहां तक बात है, हम महिला एक दूसरे का हाथ पकड़ें और जो जहां आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, rather than pulling the leg। आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंग्स। और जहां पे कंडेम होना चाहिए डेफिनेटली कंडेम करूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मैं बार बार उस वीडियो को देख रही हूँ, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे चला रही हूँ, उस वीडियो को देख रही हूँ। उनके अधिकार को समझिए। उस अधिकार क्षेत्र में अगर कोई फादरली फिगर की तरह आ रहा है, आई थिंक वी शुड गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू नीतीश जी, जिस एज में है वो। लेकिन जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, चलिए आप ये वाली बात कहती हैं, आपने बहुत सही तरीके से चीजें समझाई। जिस व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची या जिस धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची इस कृत्य से, क्या नीतीश कुमार आगे आकर उनसे माफी मांगेंगे या सफाई देंगे कि भाई मेरा मोटिव ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मैंने पिता रूप में ऐसे किया? क्या वो सफाई देंगे? क्योंकि एक विशेष वर्ग की भावनाएं भी यहाँ पर आहत हुई हैं। मैं आपसे काउंटर, मेरा कंसर्न है, क्वेश्चन नहीं है, कंसर्न है कि शाहबानो केस में एलिमनी नहीं दिया गया उन महिलाओं को। क्या आकर के आज की सरकार ये डिमांड करेगी? और किया कभी? क्या मुलायम सिंह के एब्सेंस में उनके बेटे अखिलेश यादव, आप उनका भी बाइट दिखा रही थी, आप डिम्पल यादव का भी बाइट दिखा रही थी, क्या वो कंडेम करेंगे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं? वहां वो राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए अरुण कुमार जी, इसीलिए इस चीज के लिए मैं आपको जवाब देती हूँ, इसीलिए अरुण कुमार जी मंच छोड़ के चले गए। क्योंकि जब मैंने उनको क्लियर कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, आपके घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, तो उनके पास जवाब नहीं था और वो मंच छोड़कर चले गए। राजनीति वहां वो कर रहे हैं, ये साफ बात है, और यही एक बड़ी वजह थी कि वो जवाब दे ही नहीं पाए। तो हम निष्पक्ष सवाल यहाँ पर कर रहे हैं और एक निष्पक्ष बात यहाँ पर हो रही है। दिव्यानी मित्रा जी, शिकायत देखिए दर्ज हुई है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, शिकायत तो दर्ज हो चुकी है। दिव्यानी जी हमारे साथ हैं? दिव्यानी जी भी हमारे साथ नहीं है इस मंच पर किसी कारणवश, वो भी अब इस डिबेट से आउट हैं। शाजिया फैजान जी, शिकायत दर्ज हो चुकी है, क्या आपको लगता है निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल होगी या फिर किसी तरह के दबाव में ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? कोई निष्पक्ष जांच आज के टाइम में नहीं हो रही है मैडम। यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा ये चाहते हैं, जैसे इनकी सरकार चाहती है वैसे चीजों को फेरबदल कर देती है। कुछ भी निष्पक्ष नहीं चल रहा है। अगर निष्पक्ष चल रहा होता तो इतने दिन हो गए, वो लड़की नौकरी करने से उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे समाज में ऐसे बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती। जहाँ पे एक सीएम, जो बिहार के सीएम साहब हैं, वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या भरोसा, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस लड़की ने नौकरी करने से मना कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच होगी। और अगर जांच होगी तो साफ है कि भाई नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कुमकुम जी, और आंसर तो शाजिया फैजान। नहीं, वो इनकी भाषा जो है वो बड़ी अजीब सी मुझे लग रही है कि जो ये बातें कर रही है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इतनी सारी कमियां वो गिनवाए जा रही हैं
उनको अच्छाइयां कुछ भी नजर नहीं आ रही हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर बार बार, मतलब आप देखिए ना उस क्लिप को, आप अगर देखने की अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं उस राज्य में नौकरी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अननेसेसरली मतलब की चीजों में, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की चीजों को अगर मैं लाऊं तो कुछ हमारा बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई डिस्कशन हो पाएगा। मैं एक बताना चाहती हूँ, दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि नाम लोग अपना मुस्लिम जो लड़कियां हैं, अब मैं महिला के ऊपर काम करती हूँ, मैं महिला हूँ, और महिला के लिए मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि हम जन्नी हैं और जन्नी को किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन में आप नहीं बांट सकते। उसके बाद मैंने वो कहानी जब सुनी तो मुझे लगा कि ये जिस परिवेश में रहती हैं, इनको किसी तरीके की घृणा की बातें सिखाई जाती हैं, और वो फिर वो कहती हैं कि मैं पहली बार जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो मैं वेस्टर्न ड्रेसेस में जाती हूँ, जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाता है तो मैं किसी और ड्रेस में जाती हूँ, और जब मैं फाइनली मेरा 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो मैं फिर उसी ड्रेस में आ जाती हूँ जो मेरा ट्रेडिशनल या जो मेरा कन्वेंशनल ड्रेस है। तो ये कहानी दिल्ली शहर की मैं बता रही हूँ, और होटल के किसी जॉब में वो गई थी। तो आपको देखिए कि किस तरीके की धारणा है और किस तरीके का वक्तव्य है, और क्या मानसिकता है, और कहाँ ये डिरेल करना चाह रहे हैं। तो ये उन चीजों के ऊपर ये बोलना नहीं चाहती हैं। ये चाहती है कि एक इंसिडेंट हुआ और कौन बोल रहा है, किस पोजीशन पे है, तो उसको बम्बार्ड करो। तो बम्बार्डमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर किसी ऐसे मुद्दे पे बम्बार्ड करेंगे जिससे कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ बहुत बड़े विशाल तौर पे कोई चीजें निकल करके आए, जिसका कि एक समस्या का समाधान हर महिला के लिए हो, rather than talking about like a particular incident which is not at all what I can see। चलिए, ये यहाँ पर कुमकुम जी का कहना है कि टारगेट नहीं करना चाहिए। शाज़ा फैजान जी अपनी बात रख रही हैं। फिलहाल अभी दोनों हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। दिव्यानी जी भी थी, अरुण कुमार जी भी थे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनडीए की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इरादा नेक था, पिता रूपी व्यवहार था, ऐसे में इसको इशू ना बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर एक चिंगारी से उठ गई है, बयान की बयान सामने आ रही है, राजनीतिक रूप ये मामला ले चुका है, शिकायत दर्ज हो चुकी है, धमकियां नीतीश कुमार को मिल रही हैं, कई ऐसे मामले सामने आ गए हैं। तो क्या ये इरादा जो कहा जा रहा है कि नेक था, तो क्या ये कृत्य माफी के काबिल है? जवाब आपको तय करना है। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। शाम 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस।